हर साल की तरह मार्च के शुरुआत के दिनों में बर्थ डिफेक्ट डे यानी जन्म दोष दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद कोई भी बच्चा जन्म दोष के साथ जन्म ना ले या जन्म दोष के साथ जन्मे बच्चों के इलाज की सही जानकारियां सभी को हो। हमारे देश में जन्म दोष के साथ जन्म लिए बच्चे को अलग अलग नजरिए से देखा जाता है। कोई इन्हें शुभ मानता है तो कोई इन्हें अशुभ मानता है तो कोई अनोखा। लेकिन क्या सच में इस तरह के बच्चों का जन्म कोई अजूबा है या कोई बीमारी? आज बर्थ डिफेक्ट डे के मौके पर हमारे साथ एक खास बातचीत में है हिंगन घाट के ज्ञान चंदानी हॉस्पिटल से स्वर्गीय डॉक्टर गोविंद सिंह ज्ञान चंदानी के सुपुत्र लेप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सर्जन डॉक्टर संजीव ज्ञान चंदानी। इन्होंने लंदन से शिक्षण पूरा किया और अपने पापा के सपने को पूरा करने के इरादे से महाराष्ट्र के हिंगन घाट सिटी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर संजीव ज्ञान चंदानी से और जानते हैं जन्म दोष क्या होता है, जन्म दोष किन किन कारणों से होता है और इसका समाधान क्या है। नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव ज्ञान चंदानी हूँ। मैं एक लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जन हूँ और मैं हिंगन घाट में भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जी सर, अगर हमारे जो मेमोरियल हॉस्पिटल है उसकी अगर बात की जाए, हिंगन घाट में एक पुराना ही इतिहास है आपके हॉस्पिटल का। क्या कहेंगे, हॉस्पिटल की स्थापना कब हुई थी, क्या कहानी थी हॉस्पिटल की? जी, ये हॉस्पिटल मेरे पिता साहब ने शुरू किया था 1977 में और वहाँ से लेके 2000 तक मेरे पिता साहब ने हॉस्पिटल को चलाया और उनकी लेगेसी कंटिन्यू करने के लिए ही मैं इंग्लैंड छोड़कर मैंने सोचा कि मैं हिंगन घाट में प्रैक्टिस शुरू करूँगा। इसके बीच में 16 साल तक डॉक्टर कटारिया हैं जो हमारे हॉस्पिटल में थे। तो काफ़ी लंबा समय हो चुका है, ये हॉस्पिटल चल रहा है और मेरी यही इच्छा है कि आगे मैं और अच्छा काम करूं। अब आप जब डॉक्टर हैं तो क्या लगता है आपको, पुरानी जो चीजें थी आपके नजरों के सामने आती होगी, पिताजी साहब या आपके नजर के सामने आते हो, और वो चीजें क्या और आगे उस जो लेगेसी आपको मिली उस लेगेसी को और किस तरह आप आगे बढ़ाना चाहते हैं? खुशी तो बहुत होती है डॉक्टर बनके। मेरा इतना एजुकेशन हुआ है, आई हैव बीन अराउंड द वर्ल्ड। मैंने दुनिया में लगभग हर जगह काम किया, एक छोटे से सरकारी दवाखाने से लेके एक टर्शरी हायर सेंटर तक। तो खुशी बहुत मिलती है जब हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। कोई पेशेंट ऐसा रहता है जिसकी हम जान बचाते हैं तो बहुत खुशी होती है। और इस तरह के 2-3 ऐसे काम हैं, जैसे जब मैं इंग्लैंड से लास्ट टाइम वापस आ रहा था तो फ्लाइट में मैंने एक पेशेंट की जान बचाई थी। तो वो एक ऐसे इट गिव्स प्राउड फीलिंग टू यू कि आपने कुछ अच्छा काम किया। और बेंगलोर में भी एक बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी, उसके इसमें जाकर हमने पेशेंट को रेस्क्यू किया था जो 8 घंटे का एक पूरा ड्यूरेशन था। तो ऐसे सब करने के बाद एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है और वो एक अच्छी फीलिंग होती है। सर, अब अगर बात की जाए बर्थ डिफेक्ट के बारे में जो हमारा मुद्दा है आज का, राइट, बर्थ डिफेक्ट एक्चुअल में क्या होता है, किस तरह से इसको आप समझेंगे? थोड़ा सा मैं क्योंकि इंग्लैंड में काफ़ी समय काम कर चुका हूँ तो वहाँ पे टर्मिनोलॉजीज थोड़ी चेंज्ड है। जैसे इंग्लैंड में बर्थ डिफेक्ट, डिसेबिलिटी और ये जो वर्ड्स है इट इज़ बेटर यूज्ड एज चिल्ड्रन विद स्पेशल केयर। जैसे हम अपंग न कहते वक्त दिव्यांग कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों को जो जन्म से उनमें होते हैं। जैसे दिल का कोई प्रॉब्लम हो, दिल में छेद हो, या बचपन से लिवर में कोई प्रॉब्लम हो, या एक किडनी एब्सेंट हो, या किडनी बरोबर फॉर्म नहीं हुई हो। और सबसे कॉमन जो चिल्ड्रन विद स्पेशल केयर में जो प्रॉब्लम होता है वो हर्निया होता है और वो काफ़ी इजीली करेक्टेबल होता है। और उसके साथ और कई यूरोजेनाइटल जो होते हैं, यानी यूरिन फॉर्म होने की जो पूरी प्रक्रिया में जो इन्वॉल्व होते हैं उसमें और प्रॉब्लम होते हैं। और हार्ट के कुछ ऐसे स्पेशल प्रिकॉशंस होते हैं या स्पेशल करेक्शंस होते हैं बच्चों में जो उनमें जन्मजात ये समस्या होती है।
ये जो जन्मजात दोष का जो एक कारण है, किन किन कारणों से ये होता है, और मुख्यतः देखा गया है कि लो मिडिल क्लास फैमिली जो है इनमें ये ज़्यादा करके दिखता है, क्या कारण से? लो और मिडिल क्लास फैमिली में इसलिए होता है क्योंकि उनमें विटामिन डेफिशिएंसीज होती है। जैसे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड डेवलपमेंट के लिए कुछ विटामिन की ज़रूरत होती है, वो उन्हें अगर प्रॉपर नहीं मिलता है मदर को, खासकर इंडिया में जैसे ये प्रॉब्लम है, अगर वो उनको नहीं मिलती है दवाइयाँ तो ये समस्या होती है। पर ये आजकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत ही इजीली अवेलेबल है और हर पेशेंट को, हर प्रेग्नेंट लेडी को दी जाती है। जी, अगर डिफेक्ट के बारे में बात करें, एक बार डिफेक्ट के बारे में, तो गर्भावस्था के अंदर में ऐसा कौन सा समय होता है या कौन सा टाइमिंग होता है कि डिफेक्टिव बच्चा बनना चालू हो जाता है, क्या कहेंगे सर? मैं कहूँगा सेकंड ट्राइमेस्टर, जो बीच का 3 महीने में अगर डिवाइड किया जाए तो जो बीच के 3 महीने हैं उसमें समस्या ज़्यादा होती है, और उस समय कुछ जो दवाइयाँ हैं वो अवॉइड करनी चाहिए। जैसे अगर कोई गलत गोली अगर माँ ले लेती है तो उससे बच्चे को कुछ परेशानियाँ आ सकती है। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर ये एक पीरियड होता है, और यही समय होता है जब बर्थ डिफेक्ट्स करेक्ट भी किए जाते हैं। एक लेटेस्ट सर्जरीज हैं जो शायद इंडिया में इतना फेमस नहीं है, उसको फिटेंडो कहते हैं, और फॉरेन में ये काफ़ी कॉमन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के डिवीजन में आता है। उसमें मदर जब गर्भ अवस्था में होती है उस वक्त उनके पेट के थ्रू, गर्भ के थ्रू जाकर लैप्रोस्कोप के थ्रू बच्चों का ऑपरेशन किया जाता है, पेट के अंदर ही। पर इसके लिए बहुत बड़ी टीम लगती है, और यू नीड, आपको एक पूरी गायनेकोलॉजी टीम लगती है जो कंटिन्यूस वो फ्लूइड जो पानी होता है पेट का उसको चेंज करते रहते हैं, और आप सर्जन अपना ऑपरेशन करते रहते हैं। जी, ऐसे कौन कौन सी यानी कि जन्मजात विकलांगता जो है इसको किस तरह से हम पता कर सकते हैं? जैसे अगर किसी को कोई प्रेग्नेंट है और उसको पता करना है कि जन्मजात बच्चा कैसा है, विकलांग स्वरूप का नहीं है, तो इसको किस तरह से पता किया जा सकता है? रूटीन मदर के ब्लड टेस्ट होते हैं, वो ब्लड टेस्ट में कुछ आइडियाज़ आते हैं, जैसे ट्रिपल मार्कर्स करते हैं। उसके बाद एनॉमली सोनोग्राफी में स्कैन होता है जिसमें काफ़ी सारी बीमारियां पता की जा सकती है, और उससे पहले इसको अवॉइड करने के लिए बरोबर न्यूट्रिशन मदर को मिलना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ मल्टीविटामिन टैबलेट्स मिलनी चाहिए, तो इसको रोक सकेंगे हम। आपने तो डॉक्टर करीम में ऐसे अनगिनत डिफेक्टिव बच्चे देखे होंगे, उनका इलाज भी किया होगा, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, क्या कहेंगे? मैं कहूँगा जैसे मैंने मुंबई में काम किया है, मैंने बैंगलोर में काम किया है, तो ये बड़ी सिटीज़ में तो हमने काफ़ी बड़े बड़े ऑपरेशन किए। मैं नागपुर सुपर स्पेशलिटी में भी था, तो वहाँ पे हार्ट डिफेक्ट्स करेक्शंस डॉक्टर सतीश दास थे, मेन वो करते थे, उनके साथ मैंने काम किया। पर एक हिंगन घाट का मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि एक बच्चा था जो करीब 4 साल से 5 साल से उसको तकलीफ़ थी कि बार बार पेट फूल जाता था, वॉमिटिंग्स शुरू हो जाती थी, वो खाना नहीं खा सकता था 3-3 4-4 दिन तक उसका पेट साफ़ नहीं होता था, और यूरिन में उसको तकलीफ़ थी। तो ऐसा बच्चा एक मेरे पास आया, और मैंने जब उसको एग्जामिन किया तो मुझे पता था कि उसको जन्म से ही कुछ बर्थ डिफेक्ट हेल्थ से, मीन्स ही वाज अ चाइल्ड विद स्पेशल नीड, यानी उसको विशेष ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। वो आए, और उसका जब हमने वर्कअप किया तो डॉक्टर सारडा है रेडियोलॉजिस्ट, उनके पास मैंने भेजा था, तो उन्होंने बताया कि उसको जन्मजात एक किडनी नहीं है, और उसके ईसीजी में भी थोड़ा फ़र्क था, बट हार्ट में कोई विशेष समस्या नहीं थी। उसके बाद उसे दोनों साइड में नीचे हर्निया था, और वो उसकी मेन समस्या थी कि हर्निया में अतड़ियाँ आके अटक जा रही थी, और अतड़ियाँ अटक जाने के कारण उसे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा था, और वो खाना नहीं खा पा रहा था, उसे पेट साफ़ नहीं हो रहा था, उसे उल्टियाँ हो रही थी, और ये 3 से 4 दिन चलता था जब तक वो हर्निया वापस रिड्यूस हो जाए। उसके साथ ही क्योंकि उसकी किडनी नहीं थी तो थोड़ा सा उसका शरीर कमज़ोर था, तो वो भी ऑब्स्ट्रक्शन के साथ ऐड ऑन हो जाता था।
उसके साथ उसके दोनों जो अंड थे वो पेट में ही थे, नीचे नहीं आए थे। ये सोनोग्राफी में पता चला, क्लिनिकल एग्जामिनेशन में भी पता चला था। और जो पेशाब की जगह थी वहाँ भी एक डिफेक्ट था जिसको हाइपोस्पीडियास कहते हैं। तो उसमें पेशाब करते वक्त तकलीफ़ होती है, पेशाब सीधी न जाते वक्त नीचे गिरती है। तो ऐसे एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स उसके थे। तो ऐसे पेशेंट को हमने हिंगन घाट में ऑपरेट करके मैंने पूरे करेक्शंस किए और सिंगल सर्जरी में ये पूरे करेक्शंस किए और अभी वो बच्चा एकदम ही ठीक है, कम्प्लीटली ऑल राइट है। उसे कोई ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं हो रहे, कोई यूरिनरी सिम्टम्स नहीं है, कोई बार बार उसको यूरिन में इन्फेक्शन नहीं हो रहे। तो ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और बहुत ही नॉमिनल उनसे जितना ज़रूरी था उतने पैसे लेकर हमने ऑपरेट करके दिया। और मैं उसकी मदर की भी तारीफ़ करूँगा। उनके मदर को भी एक एनॉमली है, उनका हाथ जन्म से ये हाथ कभी डेवलप ही नहीं हुआ, इतना ही हाथ है। फिर भी उन्होंने काफ़ी मेहनत करके जितना भी हमने जो थोड़ा सा उनसे पैसे मांगा तो वो उन्होंने जमा करके ला के दिया। तो उनकी मदर को भी मैं काफ़ी ये कहूँगा कि शी वॉज स्ट्रॉन्ग, कि इतना बड़ा ऑपरेशन करने के लिए वो तैयार थे और उन्होंने ये करवाया। पूर्ण नाव काय आहे? बोल बेटा। आज अगोदर तब्येत खराब होती, आता तब्येत ठीक झाली, कसं वाटत आहे? चांगलं वाटत आहे? काही त्रास? काही त्रास नहीं वाटत आता, बिल्कुल चांगलं झाले आता। ओके, आप मुझे बताइए कि आराध्या जो ये था, ये बहुत सारे डिफेक्ट के साथ पैदा हुआ था, जैसे जन्मजात किडनी न होना और भी बहुत सारी तकलीफें, हर्निया होना। ये कैसे आने की आपको जब पता चला तो क्या अवस्था थी, क्या स्थिति आपकी उससे? अवस्था तो बहुत बुरी थी क्योंकि ये बहुत छोटा था और एक ही बच्चा है हमारा। तो जैसे आपने किन किन हालतों से फिर उसको ट्रीटमेंट किया और जब ट्रीटमेंट होने के बाद आज ये ऐसा है तो कैसा लगता है? अभी बहुत अच्छा लगता है कि अभी रहता है अच्छा, हेल्दी, अभी ठीक लगता है। डॉक्टर साहब ने बच्चे का आपके ट्रीटमेंट किए, तो क्या कहना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब के बारे में? धन्यवाद कहना चाहूँगी। बहुत अच्छे से आप किया, ख्याल रखा इसका, इसलिए धन्यवाद कहूँगी। जी, सर बात की जाए तो बर्थ डिफेक्ट के बारे में लोगों की अलग अलग समझ है कि बर्थ डिफेक्ट ये ठीक नहीं होते। आपने अभी कहा कि एक कॉम्बो बर्थ डिफेक्ट के एक पेशेंट को आपने ठीक किया और अभी वो बहुत अच्छी तरह अपनी ज़िंदगी जी रहा है। तो क्या कहेंगे, बर्थ डिफेक्ट कोई भी हो, कैसा भी हो, फाइनली ठीक हो सकता है क्या? बिल्कुल ठीक हो सकता है। अभी जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, ऑलमोस्ट सब बर्थ डिफेक्ट्स वी कैन करेक्ट। और इस तरह की टेक्नोलॉजी है कि बच्चा जब मदर के पेट में होता है उस वक्त ही हम वो बर्थ डिफेक्ट को करेक्ट कर सकते हैं, ताकि जब वो जन्म ले तो एकदम से उसकी मृत्यु ना हो। तो इस तरह के एडवांसेस हैं। जैसे आपने कहा कि जेंडर डिफरेंशिएशन नहीं हो पाता है, तो कई बार ऐसा होता है कि पेट के अंदर वो क्लैरिटी होती है, सिर्फ एक छोटा सा सोनोग्राफी टेस्ट करने से वो क्लियर हो सकता है और बाद में उसको सर्जिकली करेक्ट किया जा सकता है बहुत इजीली। और मैंने आपको उसका एग्जाम्पल भी दिया। तो समाज ने सामने आना चाहिए, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए और इन्हें स्पेशल किड्स करके कहना चाहिए। हम अगर हमारे हॉस्पिटल की अगर बात करें, हॉस्पिटल, यहाँ पे किन किन फैसिलिटीज से हमारा हॉस्पिटल में अभी अवेलेबल है और लेप्रोस्कोपी में आप किस किस हद तक के ट्रीटमेंट दे सकते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज आप दे सकते हैं? अभी जो मैं लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स जो कर रहा हूँ उसमें काफ़ी एडवांस सर्जरीज कर रहे हैं। जैसे दूरबीन द्वारा बड़े अगर अतड़ियों के ऑपरेशंस हैं वो, या किडनी के ऑपरेशंस हैं वो, लेप्रोस्कोपिक हर्निया रिपेयर जो प्री पेरिटोनियल रिपेयर है, जो थोड़ा एडवांस डिफ़िकल्ट प्रोसीजर आता है, वो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल हर्निया रिपेयर होते हैं, जो ऊपर हर्नियास होते हैं उसको बीच में पेट की लेयर में जाकर वो ऑपरेशंस किए जाते हैं वो। और हमने यहाँ पे लेप्रोस्कोपिकली मैंने परफोरेशंस भी ऑपरेट किए हैं, जो कि बहुत कम लोग वो ऑपरेट करते हैं। और उसके अलावा गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स, ये सब चीज़ें भी लेप्रोस्कोपिकली हमने हिंगन घाट में की है, जिसमें मैंने थोड़ा सा बाकी थिएटर्स से भी, जो एडवांस थिएटर्स हैं हिंगन घाट में, जैसे डॉक्टर लोढ़ा साहब के यहाँ ऑपरेशंस किए, डॉक्टर मानधनिया के यहाँ ये सब ऑपरेशंस किए।
डॉक्टर खीड़ेकर के यहाँ, तो इनका भी इसमें योगदान रहा है। आपको हम और भी ऐसी ही जानकारियों से अवगत कराते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल जी टाइम न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। साथ ही आपको लगता है कि यह खबर, ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो कृपया इस खबर को आगे शेयर जरूर करें।